स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज आपके कुछ डाउट्स हम देखेंगे जो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछे थे। पीईटी से रिलेटेड, पीपीएचटी से रिलेटेड, पीपीटी से रिलेटेड और बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले किसी ने मुझसे पूछा है, मैम जीईसी जगदलपुर में एडमिशन ले लिया हूँ पर क्या सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट ले सकता हूँ क्या? देखिए, अगर आपने पहले एडमिशन ले लिया है तो आप ये बात देख चुके होंगे। आपसे जब कॉलेज आप एडमिशन लेने गए होंगे तो आपसे आईडी पासवर्ड मांगा होगा, मीन्स रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, और आप उसे लॉगिन करके देखेंगे आपका सीट अब लॉक दिखा रहा है। इट मीन्स आपने एडमिशन ले लिया है, आपका नाम वहाँ फिल हो चुका है। मेरे अकॉर्डिंग आप सेकेंड काउंसलिंग में फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि एक बार अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो सीजीडीटी के पास ये इन्फॉर्मेशन चली गई है, तो आप सेकंड काउंसलिंग में फॉर्म नहीं डाल सकते। बट 1 अक्टूबर को आप देख लीजिएगा एक बार डाल के, अगर आपको लगता है तो, या फिर आप सीजीडीटी में कॉल करके पूछ लीजिएगा जो नंबर दिया हुआ है, कि मेरे अकॉर्डिंग आप सेकंड काउंसलिंग में फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि आपकी सीट ऑनलाइन लॉक हो चुकी है, आपके नाम से लॉक हो चुकी है, आपको आगे फॉर्म भरने दिया ही नहीं जाएगा। S2 मिला है CSE ब्रांच, बट S1 चाहिए था, तो क्या करना चाहिए? अब S2 S1 शंकरा की बात हो रही है यहाँ, तो शंकरा भिलाई की। तो देखिए, शंकरा कॉलेज की बात हो रही है तो आप पहले कट ऑफ देख लीजिए। S2 में क्या कट ऑफ है CSE ब्रांच का। आपको S2 मिला, S1 चाहिए, तो S1 का CSE ब्रांच में अपना कट ऑफ देख लीजिए क्या मिला। अगर आपको लगता है आपको मिल सकता है तो आप भरिए सेकेंड काउंसलिंग में फॉर्म, अदरवाइज़ आप एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है बट उसके चांसेस कम है जो मैं बताने जा रही हूँ। म्यूचुअल स्वैपिंग होती है, मीन्स आप किसी से एक्सचेंज कोई करना चाहता होगा S1 S2 से तो हो सकता है, बट इसके चांसेस 100% नहीं होते हैं। मेरा 81% है। BIT दुर्ग में ई मिलेगा क्या? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ओके, ही सेड ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिलेगा या नहीं, अब आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है सर कि आपको मिलेगा या नहीं। आपको मेरिट लिस्ट, अपना कट ऑफ लिस्ट देखना चाहिए, जो मैंने एक वीडियो में दिखाया है कि आपका कट ऑफ कितना गया है उस कॉलेज का, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, और आपका क्या कैटेगरी का कट ऑफ गया है, उसके बाद ही भरें आप सेकेंड काउंसलिंग में अगर आपको चाहिए तो। डियर मैम, फर्स्ट काउंसलिंग में नेम आ जाने के बाद एडमिशन नहीं लेने पर सेकेंड काउंसलिंग के लिए फिर से न्यू फॉर्म भरना पड़ेगा क्या? देखिए, कहीं पे ऐसा लिखा तो नहीं है कि नहीं भरना है। सेकेंड काउंसलिंग हो ही इसलिए रही है, जो स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं भर पाए तो वो सेकेंड में भरें। तो यस, आप सेकेंड में फिर से भरेंगे, या फिर कोई नोटिस जारी होगी सीजीडीटी के थ्रू, हो सकता है आपको सेम रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से ही लॉगिन करके फिर से अपना प्रेफरेंस भरना पड़े। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आप नया फॉर्म भरेंगे या फिर आप जो फर्स्ट काउंसलिंग में फॉर्म भरे हैं वही सेम आईडी पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से अपना प्रेफरेंस बदलेंगे। इसके थ्रू भी कोई ना कोई नोटिस 1 तारीख को पता चलेगी ही। ये भी सेम है। मैडम, जीसी रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर में टोटल कितने सीट्स हैं? आप ये सीजीडीटी की वेबसाइट से देख लीजिए, वहाँ पे मेंशन है, क्योंकि आपको कौन से ब्रांच का चाहिए ये तो आपने मेंशन ही नहीं किया है यहाँ पे। सीजीडीटी की वेबसाइट में पूरा मेंशन है, और नहीं है तो मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे चैनल में जीईसी रायपुर, जीईसी जगदलपुर एंड जीईसी बिलासपुर का तीनों का अलग अलग वीडियो है, कितनी सीट्स है, कौन सा कोर्स है, उसमें बना हुआ है पहले से। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं वो वीडियो का लिंक आपको शेयर कर दूँगी। क्या सेकंड काउंसलिंग में प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप चेंज। मैम, मेरा PCM में 92.3 है, मैंने जीईसी रायपुर में सिर्फ CSE ब्रांच के लिए अप्लाई किया था, अब वो मुझे नहीं मिला। क्या मुझे सेकंड काउंसलिंग में जीईसी रायपुर में CSE या और कोई ब्रांच मिल सकता है? प्लीज़ रिप्लाई।
आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना हुआ है सर सागर सोनी, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कट ऑफ क्या गई है, उस पर आप खुद एनालिसिस करिए और फिर डिसाइड करिए कि भर सकते हैं कि नहीं। मेरे अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। सेकंड काउंसलिंग में आपको जीसी रायपुर मिल जाएगा। बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर चुका हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा गलती हो गया, इसे कैसे सुधारें। देखिए, सुधारने का कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी बीएससी नर्सिंग में बात हुई है, उन्होंने खुद कहा अगर आपका गलती हो गया है तो आपको फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा। मैम जी फॉर्म मॉडिफाई कैसे करते हैं मॉम का, बताइए प्लीज़। देखिए, सीजीडीटी की वेबसाइट में और मैंने एक वीडियो में भी बताया है कि अगर फॉर्म गलत हो चुका है तो आप फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते। एक नया मोबाइल नंबर से आपको फिर से फॉर्म भरना होगा। मैम जीसी में ईटीएनटी मिला है पर मुझे ये ब्रांच नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल चाहिए था, तो क्या ब्रांच चेंज हो सकता है। मैम मुझे जीसी जगदलपुर में ईटीएनटी मिला है पर मुझे दूसरा ब्रांच चाहिए था, तो कैसे करूं। एडमिशन लूं फिर सेकंड राउंड में भरूं या फिर एडमिशन नहीं लूं। 77 बना है, प्लीज़ हेल्प। देखिए, आपके 2 डाउट से पहले मैं ये डाउट क्लियर करती हूँ। तो ब्रांच चेंज हो सकता है क्या, तो ब्रांच चेंज जो है वो किस तरीके से होगा आपका, अगर कोई म्यूचुअल आई मीन थर्ड सेमेस्टर में होता है ये, जब कोई आपको इलेक्ट्रिकल लेना है और किसी को ईटीएनटी चाहिए तो जिसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। दूसरा, मैम मुझे जीसी जगदलपुर में ईटीएनटी मिला है पर मुझे दूसरे ब्रांच चाहिए, तो कैसे करूँ। एडमिशन लूँ या फिर सेकेंड राउंड में भरूँ या फिर एडमिशन नहीं लूँ। 77% बना है, प्लीज़ मैम हेल्प। देखिए, अब आपका तुषार देवांगन नाम है, इट मीन्स आप ओबीसी कैटेगरी के हैं। तो पहले आप अपना कट ऑफ देखिए अपने ब्रांच का। उस जीसी जगदलपुर चाहिए आपको, तो आप पहले अपना इलेक्ट्रिकल में कितना कट ऑफ गया है ये देखिए, फिर एनालिसिस करिए आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद ही आप ये सोचें कि आपका एडमिशन लें या ना लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप ये सोच रहे हैं एडमिशन ले लूँ फिर मैं सेकंड काउंसलिंग में भर लूँ, तो ये नहीं हो सकता। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकता, बट आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है, एक बार मेरे बातों पे अगर डाउट है तो आप खुद से फॉर्म 1 अक्टूबर को तो आएगा ही, करके देख लीजिएगा, या फिर सीजीडीटी में कॉल करके कल ही पूछ लीजिएगा। फ़ोन लैंडलाइन नंबर में फ़ोन नहीं लग रहा है, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ उसमें कॉल करेंगे तो ज़रूर बताएंगे। अब एडमिशन लेने के बाद फिर से सेकंड काउंसलिंग में फॉर्म डाल सकते हैं क्या, अभी ये डाउट क्लियर हुआ है, किया है मैंने। और नेम आ जाए तब एडमिशन लेने के लिए कैसे करें। नेम आ जाए तो एडमिशन लेने के लिए आपको उस कॉलेज में जाना है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब दूसरे चरण की काउंसलिंग में स्टूडेंट को कॉलेज का सिर्फ एक विकल्प मिलेगा, मतलब क्या है ये कहाँ पे लिखा है नहीं मालूम मुझे, जो ये स्टूडेंट पूछ रहे हैं मुझसे। एक विकल्प मिलेगा क्या, एक विकल्प मिलेगा ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है। सीजीडीटी के थ्रू अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं आया हुआ है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन आप भर सकते हैं सेकंड काउंसलिंग में। मैम पीपीटी फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गया है तो कैसे ठीक करें। देखिए, चाहे वो पीपीटी हो, मॉम हो, पीपीएसटी हो, पीईटी हो, सीजीडीटी के जो भी काउंसलिंग अभी चल रहे हैं वो सारा फॉर्म हो, आप फॉर्म में कोई एडिट नहीं कर सकते। आपको नया फॉर्म भरना पड़ेगा, जो पैसे कट गया वो भूल जाइए, और नया मोबाइल नंबर से एक नया फॉर्म भरना है। सीजीडीटी के वेबसाइट में ऑलरेडी मेंशन है। मैम यहाँ एडमिशन मिल सकता है क्या। मैम यहाँ और कोई तरीके से एडमिशन नहीं मिल सकता है क्या। अब ये किस बारे में बात कर रही है, जीसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, आपको जो भी कॉलेज चाहिए आप अपने मार्क्स देखिए और कट ऑफ मार्क्स देखिए, अगर आपको लगता है मिल सकता है तो आप सेकंड काउंसलिंग अटेंड करिए। बाकी उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा और ऑप्शन है जाके आप प्राइवेट एडमिशन ले सके, क्योंकि ऐसा जीसी में तो नहीं है। मैम जैसे सीट खाली रही और इन लोग ने एडमिशन नहीं लिया तो ये सीट्स हम लोग को नहीं मिल सकती क्या, हमने भी तो अप्लाई किया था। बिल्कुल मिल सकती, मिलेगी ना, सेकंड काउंसलिंग में मिलेगी। सेकंड काउंसलिंग आप भरेंगे, सीट्स खाली रहती हैं तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मैम कोई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ब्रांच नहीं है तो क्या वहाँ उस ब्रांच के लिए भरा जा सकता है कि नहीं।
ओ गॉड, जब आप ये सोचिए, आप जिस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर उसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही का ही ब्रांच नहीं है तो आप वहाँ कैसे फॉर्म भर सकते हैं? अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए तो जब उस कॉलेज में ही वो ब्रांच नहीं है और आपको वो ब्रांच चाहिए तो आप कैसे फॉर्म भर सकते? नहीं भर सकते। इट्स अ कॉमन सेंस बात। मैम क्या मैंने पहले फॉर्म अप्लाई नहीं किया था तो अभी काउंसलिंग में अप्लाई कर सकता हूँ क्या? मैम प्लीज़ रिप्लाई मी मैम। देखिए, आपका जो डाउट है वो जेन्युइन है, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, मेरी इससे रिलेटेड CGDT में बात हुई है। उन्होंने मुझे साफ साफ ये चीज़ बताई है कि एग्ज़ाम फॉर्म आपने नहीं भरा था, बट अभी तो एग्ज़ाम हो भी नहीं रहा है ना, अभी तो आपका सिर्फ और सिर्फ 12th के परसेंट के बेसिस पे एडमिशन हो रहा है। तो एग्ज़ाम फॉर्म भरा था या नहीं भरा था, इट डजेंट मैटर, आप फॉर्म भर सकते हैं सेकेंड काउंसलिंग के लिए। जो भी यहाँ पे आपको कमेंट में ये बोल रहा है कि आप नहीं भर सकते, भूल जाओ, ये सब आप उनकी बात पे ध्यान नहीं दीजिए। मेरी खुद मेरी CGDT से में कॉल में बात हुई है, उन्होंने मुझे खुद बताया है कि जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था वो भी काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा था वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैम जैसे 1 अक्टूबर को काउंसलिंग होगा तो उसका रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा? देखिए 1 अक्टूबर का आपका काउंसलिंग होगा तो आपका रिज़ल्ट 8th को शायद में भी आएगा, आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। बस मुझे इतना ध्यान है कि 13 तारीख को आपका रिज़ल्ट आएगा। हाँ, आप कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं ये डेट नहीं पता, लेकिन रिज़ल्ट आपका 13 तारीख को आएगा। ठीक है, मतलब अलॉटमेंट आपको क्या सीट मिली ये 13 अक्टूबर को आपको पता चलेगा। तो आई होप इसमें इतने सारे जो भी आपने कमेंट्स मुझसे किए थे वो डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। सबसे मेन डाउट मुझे पता है यहाँ स्टूडेंट्स का यही है कि मैम हमने एडमिशन ले लिया, हम सेकंड काउंसलिंग भर सकते हैं या नहीं। आपको कोई थोड़ा डाउट है इससे रिलेटेड तो आपको मैं खुद ये बोलूँगी CGDT में कॉल करके पूछिए। CGDT का फ़ोन तो अभी शायद नहीं लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने वो जो नंबर दिया था उसमें कॉल किया था और एक सर से बात हुई है मेरी, तो आप उसमें खुद कॉल करके पूछ सकते हैं, वो आपको ज़्यादा कंफर्म करके बता पाएंगे। किसी और के बातों पे भरोसा करने से बेटर है आप खुद ही पूछ लीजिए कॉल करके कि हम भर सकते हैं या नहीं भर सकते। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो आप नहीं भर सकते, क्योंकि आपकी सीट लॉक हो चुकी है, आपके नाम से लॉक हो चुकी है जब आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। तो ये भी एक डाउट है कुछ स्टूडेंट्स का, तो आप पूछ लीजिए कॉल करके। और दूसरा जो डाउट आपको है कि मैम हम सेकंड काउंसलिंग में कैसे फिर से उस नया फॉर्म भरना है या उसी लॉगिन ID पासवर्ड से भरना है, तो ये भी पूछ लीजिए, वो भी वहाँ पे कंफर्म कर देंगे। क्योंकि इसकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आपको सेम लॉगिन ID पासवर्ड से लॉगिन करके अपना प्रेफरेंस बदलना होगा या फिर आपको फिर से नया फॉर्म भरना होगा। या आप CGDT में कॉल करके कंफर्म कर लीजिए, अभी टाइम है 1 अक्टूबर आने के लिए। और दूसरी चीज़ 29 सितंबर तक है शायद फॉर्म एडमिशन लेने का, तो अभी 2 दिन बचा है। आप कल कॉल करके CGDT में पूछ लीजिए ये जो भी सबसे बड़ा जो आप लोगों का डाउट है, हमने एडमिशन ले लिया तो हम सेकंड काउंसलिंग में भर सकते हैं क्या। कोई डरिए नहीं, क्योंकि आप बात करके पूछ सकते हैं, इसमें कोई कुछ आपको नहीं बोलने वाला। तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और एंड आई होप आपके कुछ डाउट्स क्लियर ज़रूर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।